हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। आए थे किसी और काम से और एक काम और बढ़ गया। बंदरों ने उखाड़ कर फेंक दिया और भाग गए। तो खाओ पियो मौज करो, लेकिन किसी का नुकसान करके मत भागो। बहुत ही तकलीफ होती है देखकर। अच्छा हुआ किसी लेकर नहीं भागे, नहीं तो और ज़्यादा बुरा लगता। तो दोस्तों, आज की वीडियो नींबू के पौधे के ऊपर है, क्योंकि मैं नींबू का पौधा लगाई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं अपने गार्डन में लगे हुए नींबू के पौधे को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं खाद पानी देती हूँ उन्हें। वैसे आपको बता दूँ कि भले ही कम जगह, लेकिन शौक हर पौधा लगाने की रखती हूँ। मेरे यहाँ बंधन नहीं रहते ना, तो मेरा छोटा सा गार्डन फूलों से भरा रहता और बहुत ही खूबसूरत लगता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है और कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं कि इन सबको भगाए। तो दोस्तों, इसे हमने फिर से लगा दिया और अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। धीरे धीरे ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया से इनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ से फुटाव शुरू हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। वैसे ही देखिए तब का पानी दे के रखे हैं और अब जो है ना धीरे धीरे सही हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ नींबू। ये देखिए नींबू बाल्टी में लगा हुआ है। पहले ये बहुत ही कमज़ोर थे। जब जो ठेले वाले हैं ना, उन्हीं से मैंने लिया था। ठेले पे लेके पौधा बेचते हैं, तो वे मुझे सस्ते में ही मिले थे। तो मैं इसे लगा देती, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी थी, तो ये सूख गए थे, क्योंकि पानी की भी दिक्कतें थी। तो कुछ पौधे हमारे मर गए, लेकिन ये भी एकदम बिल्कुल मरे हुए के समान। लेकिन बारिश ने जान डाल दी। बारिश होने के बाद फिर से नया फुटाव हुआ, फिर से ग्रोथ में शुरू हो गए, हरियाली आने लगी। तो इनकी टहनियाँ काफ़ी मजबूत बन गई है। तो दोस्तों, मैं इनकी जो है ना थोड़ी सी प्रूनिंग करूँगी और देखती हूँ क्या कंडीशन है इनकी। आते हैं कुछ और काम के लिए और काम बढ़ जाता है, तो बात सही है। जब तक हम इनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक जानकारी कहाँ से होगी कि इनको क्या क्या चीज़ों की दिक्कत है। तो इसमें कीड़े लग गए थे, हरे कलर के छोटे छोटे, पता नहीं चलते थे। इनकी पत्तियों को कीड़े खा गए थे इस तरह से। तो मैंने इनके ऊपर ना पानी का अच्छी तरह से छिड़काव कर दिया। फिर उसके बाद राख लगा दिया। पहले मैं इनको अच्छी तरह से इस तरह से झाड़ दी थी कि जो भी कीड़े मकोड़े हैं सब गिर जाएँ। तो गिर गए थे, लेकिन फिर भी जो है मैंने इनके ऊपर राख का छिड़काव कर दिया था, जिससे जो है ये बिल्कुल आराम से देखिए बच गए। फिर से नई नई टहनियाँ आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इन टहनियों का कोई मतलब नहीं, मैं इन्हें कट कर दूँगी ताकि ये छोटे ही रहें लेकिन काफ़ी घने रहें। इस मौसम में आप इनकी कलम बना के भी लगा सकते हैं। तो बाल्टी में एक्स्ट्रा मिट्टी इसलिए पड़ी है ना कि जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो उसको निकालते हैं, तो नर्सरी वाली मिट्टी कम यूज करते हैं। तो इसमें मैंने भर दिया था, क्योंकि जो साइड साइड में है ना, वहाँ अब कवर हो चुके हैं, घर बनवा लिए हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं तो खाली रहता था तो मिट्टी फेंक देते थे उसमें जो है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो खेत कवर हो जाएगा। लेकिन अब इनको हटाना पड़ता है, बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो दोस्तों, मैं इन्हें चेक करूँगी। अगर इनमें जड़ें ज़्यादा बन जाएंगी, इन्हें निकालना पड़ेगा, तो मैं इनकी रिपोर्टिंग भी करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं देख लेती हूँ। इनमें दोस्तों चींटियाँ भी दिख रही हैं इस तरह से। तो अब मुझे निकाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि चींटियों ने इनमें बहुत ही अच्छी तरह से घर भी बना लिया है, क्योंकि चींटियाँ दिख रही हैं। अगर मैं इन्हें अच्छी तरह से नहीं हटाऊंगी ना, तो फिर धीरे धीरे जो है ना मिट्टी को चाल के ख़त्म कर देंगे, घर बन जाएगा। और ज़्यादा जड़ें बनी हैं तो इनमें खाद पानी देने का कोई मतलब नहीं होगा। हमारा नींबू बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। हो सकता है आगे चल के इनकी ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो ना, ये फूल फल देने में असमर्थ हो। तो पहले मैं इन्हें देख लेती हूँ। ये देखिए इनकी जड़ें बाहर निकली हुई है। तो कुछ भी हो, मैं इन्हें फिर से नए सिरे से लगाऊंगी, क्योंकि जब से मैंने लगाया तब से ऐसे ही छोड़ दिया और मुझे लगा कि मर गए। लेकिन बरसात का पानी मिलते ही फिर से ये हरे भरे होने लगे। तो अब जो है मैं इनकी मिट्टी को निकालूंगी और थोड़े सावधानी से, क्योंकि बाल्टी जो है ना थोड़ा कमज़ोर हो गई है। ये देखिए ढेर सारी चींटियाँ निकल रही है। तो मैं किनारे किनारे ठोक दूंगी, ताकि जो है अच्छी तरह से मिट्टी बाल्टी को छोड़ सके। ये देखिए, तो मिट्टी ने चींटियों ने अपना घर बना लिया है। और जो बाहरी मिट्टी थी ना, काफ़ी एकदम पत्थर की तरह बन चुकी है। तो इन सबको जो हटा देती हूँ। फिर से जो है मैं इसमें खाद दे के अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करूँगी, फिर नींबू के पौधे को लगाऊंगी। अगर ज़मीन में लगे हैं ना, तो किनारे किनारे क्यारी बना के आप उसमें खाद दे के पानी दे के छोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से सारे कूड़े कबाड़े इसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि बाल्टी खाली थी ना। तो और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि
पहले मैंने इनमें मिट्टी डाली थी, फिर उसके बाद जो किचन के मतलब सब्जियों की छिलके, फल के छिलके निकलते थे ना किचन में, तो वो सब मैं इसमें डाल के ऊपर फिर से मिट्टी ढकी थी, तो खाद बन रही थी। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा पॉट नहीं था कि मैं इन्हें लगाऊँ, तो बस सब मिला के और नींबू के पौधे को इसमें लगा दी थी, तो अच्छी ग्रोथ हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से मैं सोच रही हूँ कि देखिए ये सब खाद बन के तैयार हो गए। देखिए तो मिट्टी भी अच्छी है, लेकिन ऊपर की जो मिट्टी थी ना, जो नर्सरी वाली मिट्टी थी, ये काफ़ी मतलब सख्त हो चुकी है, तो इन्हीं मैं हटा दूंगी, या तो फिर बारीक करके फिर से नए सिरे से बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बार बार केयर करना ज़रूरी होता है। और गमले में लगाते हैं तो मिट्टी अधिक से अधिक फोरस होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि एक बार गुड़ाई करो ना, एक बार छुओ तो अच्छी तरह से वो मतलब गुड़ाई हो जाए। ये देखिए, इनको मैंने निकाल दिया, जड़ों को भी कुछ कम कर दिया, और अब जो है मिट्टी को अच्छी तरह से मैं बारीक करूँगी। जो इनके ढेले हैं ना, इनको तोड़ूंगी, तोड़कर फिर उसके बाद जो है खाद देना होगा इनमें, ताकि मिट्टी में जान आ सके, तो और चींटियाँ जो है ना वो भी भाग जाए। तो दोस्तों, नींबू का पौधा बहुत ही अच्छा होता है। आप जब भी लगाएं ना तो बड़े ही गमले में लगाएं। अगर छोटा पौधा एकदम छोटा है तो आप मतलब छोटे गमले का इस्तेमाल करें, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो बड़े गमले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तभी उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फिर उसके बाद ढेर सारे फल भी आएंगे नींबू के। तो मैं इन्हें बारीक कर देती हूँ। बारीक करने के बाद इनके ऊपर खाद डालूंगी, क्योंकि अलग से मिट्टी कहीं मिलने वाली है नहीं, बस इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। वैसे भी इनमें जो मतलब सब्जियों की छिलके, फल के छिलके थे, तो खाद बन चुकी है, तो ये भी हमारे काम आएंगी। तो इनको फेंकेंगे नहीं, ऐसे ही जो है इन्हें बारीक कर लेते हैं तोड़कर। तो ये जो जनवरी फरवरी का महीना होता है ना, सॉरी जनवरी का महीना है ना, अब तो लास्ट चल रहा है, तो जितने परमानेंट प्लांट है सबकी मतलब कटाई छटाई, रिपोर्टिंग है, खाद है, पानी है, काम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी आते आते बसंत ऋतु में अच्छा फुटाव होगा, और फिर हमारे जो पौधे हैं, जितनी प्रूनिंग हुई है, सब में मतलब अच्छी ग्रोथ होगी, घने होंगे। तो मिट्टी को बारीक करने के बाद अगर हम खाद की बात करें तो यहाँ पे देखिए गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद है, काफ़ी मतलब पुरानी खाद है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, और नई खाद का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही फंगस लगेंगे, कीड़े मकोड़े लगेंगे, और जड़ें खराब होगी, जड़ों के साथ साथ जो है नींबू का पौधा ही मर जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी खाद देनी चाहिए। तो दोस्तों, गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पत्तियों की खाद का, या जो भी सब्जियों और फल के छिलके की खाद आप बनाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें ना दोस्तों कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। अगर हम राख की बात करें तो राख में भी जो है जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो मैं राख और गोबर की खाद दोनों को मिला के नींबू के पौधे में देने वाली हूँ। तो राख का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रही हूँ ना, कि मिट्टी भी बढ़िया से भुरभुरी बनेगी, और जो भी इसमें कीड़े मकोड़े रहेंगे वो भी दूर हो जाएंगे। आप इसमें हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये राख है, तो मैं मिट्टी के हिसाब से खाद और राख दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी ज़्यादा राख देने से भी नुकसान हो जाता है, लेकिन हमें हिसाब से ही राख का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक हिस्सा मिट्टी आपने देखा, फिर उसके बाद आधा हिस्सा गोबर की खाद है, और करीब 4-5 मुट्ठी मैंने मिलाया है राख। तो इस तरह से मिट्टी में जान आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है नींबू का पौधा फिर से नए सिरे से ग्रोथ करेगा और काफ़ी हरा भरा होगा, और माता रानी की कृपा से बहुत ही जल्दी फूल फल देखने को मिलेगा। जितनी अच्छे से हम अपने पौधों की केयर करेंगे, उतनी ही अच्छे से जो है हमें फल मिलेगा। तो ये देखिए, जो है मिट्टी की दशा बहुत ही अच्छी हुई है, देख लीजिए। तो अब मैं इनमें भर रही हूँ इसी बाल्टी में, और मुझे लगता है कि अगले साल जाते जाते बाल्टी एकदम सड़ जाएगी, फिर उसके बाद नए कंटेनर का इस्तेमाल करना। इस तरह से मैं देखिए रख दे रही हूँ, और इनके किनारे किनारे दोस्तों मिट्टी भरूंगी। मिट्टी मैंने भर दिया है, और थोड़ा सा दबा देंगे, फिर उसके बाद इसमें पानी दे देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है नींबू के पौधे के ऊपर, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर इनमें ज़्यादा जड़ें हो जाती है तो रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए, और जब जड़ें नहीं हैं ना तो इनके किनारे किनारे अच्छी तरह से मतलब गुड़ाई करके क्यारियाँ बनाइए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद है उस खाद को उसमें डालिए, फिर ऊपर से मिट्टी चढ़ा दीजिए, फिर पानी दे दीजिए, और इनकी कटाई छटाई करने की ज़रूरत हो तो कटाई छटाई कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि फंगीसाइड पाउडर या फिर मतलब पानी का स्प्रे करके ना इनके ऊपर रख कर छिड़काव कर दीजिए, कीड़े मकोड़े से भी दूर रहेंगे। अगर हम धूप की बात करते हैं ना, तो इन्हें 4-5 घंटे की बराबर धूप मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सामने ही है। तो जो भी इनके नए नए मतलब निकले हैं ना पत्तियाँ,
मैं इन सबको कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए मतलब ये देखिए कट नहीं रहा है, बहुत दिक्कत है, मेरा कटर भी ख़राब हो गया है तो इन्हें मैंने कट कर दिया। और फिर उसके बाद जो है ये देखिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर देखिएगा बहुत ही अच्छी तरह से घने हो जाएंगे, और जब फूल आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फल भी खाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।